तो इस वीडियो में हम एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है या फ्यूचर में आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं, तो ये जो डाउट है आपके सामने कभी न कभी ज़रूर आएगा। तो मैं इस वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ₹0 है, क्योंकि मैंने जितने भी इस महीने का बिल था वो मैंने जो है वो पे कर दिया है। हर महीने का 28 तारीख को होते हैं, तो वो मैंने पे कर दिया है। आज 31 मई है, तो 2-3 दिन पहले मैंने इसकी पेमेंट कर दिया था। तो ज़ीरो आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाने का मतलब होता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का डेबिट नहीं है, यानी कि कोई भी आपने जो है क्रेडिट लिमिट को यूज़ करके शॉपिंग नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट पेमेंट भी मैंने जो है वो 29 मई को किया हुआ था। पर सारा पेमेंट करने के बाद भी ये जो है एक्सिस बैंक एप्लीकेशन का ग्लिच कह सकते हो, खामियाँ कह सकते हो, कमियाँ कह सकते हो, ये है वो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जो है 29 तारीख को जितना भी इसका अमाउंट था वो पे कर दिया था। इसके बावजूद भी ये जो है ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखा रहा है। ये मैंने रेंट पेमेंट किया था पेटीएम के थ्रू, 197 कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं। तो पेटीएम के थ्रू मैंने रेंट पेमेंट किया था 7500, और मुझे जो चार्ज लगे थे 138 रुपीज़ 75 पैसे, और 2.5% जो होता है वो ट्रांसफ़र चार्ज लेता है रेंट पेमेंट का। तो उस हिसाब से टोटल मेरे क्रेडिट कार्ड से 7638 रुपीज़ 75 पैसे कट हुए थे। और ये जो अमाउंट है वो मैंने पिछले महीने, यानी कि देख सकते हैं अप्रैल के महीने में स्पेंड किया था, और इस अमाउंट को मैंने मई के महीने में पेमेंट भी कर दिया। देख सकते हैं मई के महीने में 29 मई को, यहाँ पे मैं दिखा भी सकता हूँ, 29 मई को मैंने इसकी सारी पेमेंट जो मेरा ईएमआई था वो और ये अमाउंट मिला के, दोनों मिला के मैंने अभी पे कर दिए 2-3 दिन पहले। लेकिन अभी तक जो है ये जो है ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जो है वो काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसको डाउट आते हैं, काफ़ी टाइम कमेंट में और इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ भी चुके हैं, और ऑब्वियस सी बात है, डाउट आना बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब मैंने पेमेंट कर दिया है तो फिर यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है? एक तरीके से ये हमको पेमेंट करने के लिए ही बोल रहा है। तो ये एक्सिस बैंक एप्लीकेशन की गलती है, ये ग्लिच है, उनको सुधारना चाहिए, पर इस पे पता नहीं क्यों काम करते हैं। जैसे कि मैं इस कन्वर्ट इनटू ईएमआई पे क्लिक करता हूँ, तो ये प्रॉपर उसी तरीके से काम करता है जैसे कि एक नॉर्मल आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपने पेमेंट नहीं किया होता है, तो प्रॉपर उसी तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं 12 महीने के लिए ईएमआई लेता हूँ तो ₹700 पर महीने देने पड़ेंगे, 9 महीने के लिए ले रहा हूँ तो मुझे ₹900 पर महीने देने पड़ेंगे, और 6 महीने के लिए ले रहा हूँ तो मुझे ₹1340.79 हर महीने देने पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप इस एप्लीकेशन के थ्रू 12 महीने का ही ईएमआई ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। तो ये प्रॉपर उसी तरीके से काम करता है जैसे कि एक नॉर्मल ईएमआई कन्वर्ट करने का जो है वो जो प्रोसेस होता है वो सेम टू सेम फॉलो कर रहा है। इसके बावजूद भी जब मैंने पे कर दिया है ये अमाउंट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पे कर दिया है, इसके बावजूद भी ये सारा ईएमआई में कन्वर्ट करने का सेम प्रोसेस आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ वही आ रहा है। 18% का आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने के लिए, और वन टाइम प्रोसेसिंग फीस आपको 250 लगेंगे, और ₹250 पे आपको 18% का जीएसटी भी लगेगा। तो करीब-करीब आपका वन टाइम जो प्रोसेसिंग फीस है वो ₹300 तक लग जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि प्रोसेसिंग फीस होता है वो हर महीने देने पड़ता है क्या? तो मैं बता दूँ, ये साफ-साफ लिखा गया है, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस होता है। तो आप अगर 12 महीने का ईएमआई ले रहे हैं तो आपको 12 महीने में एक बार ही, पहली बार ही आपको ये प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। अगली बार से प्रोसेसिंग फीस नहीं देना होता है। अगली बार से ओनली आपको इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट पे जो आपका जीएसटी लगता है सिर्फ़ वही पे करना होता है। तो जैसे मैं टर्म और कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरे जो ईएमआई है वो 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएँगे, और हर महीने जो है मुझे ₹700, यहाँ पे देख सकते हैं ₹700.22 मेरे जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसका बिल जनरेट होके आएगा।
जैसे मैं अप्लाई करूँगा और इसके बाद ओटीपी आएगा और मेरा जो है वो ईएमआई कन्वर्ट हो जाएगा और पैसे भी आने स्टार्ट हो जाएँगे अगले महीने से, यानी कि बिल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो किस तरीके का ये मतलब काम है एक्सिस बैंक एप्लीकेशन का, कि जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले पे कर दिए हैं, मानते हैं कि मैंने पेमेंट 29 को किया था, तो 29 को हो सकता है सिस्टम अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी सैटरडे संडे भी नहीं है कि सिस्टम अपडेट होने में टाइम लगेगा, वेडनेसडे है। तो अभी तो बैंक ओपन होने का टाइम है, तो सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, तो थोड़ा वेट भी कर सकते थे। लेकिन 3 दिन हो चुका है, 3 दिन तक भी ये जो है ईएमआई में कन्वर्ट करने का प्रॉपर ऑप्शन आ रहा है। आपको प्रॉपर सब कुछ वैसे ही दिखाया जाता है जैसे कि एक नॉर्मल ईएमआई में होता है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही खराब ग्लिच है, इसको सही करना चाहिए एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफ़ी डाउट आ जाता है। तो अब मैं लास्ट में बात कर लूँ कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट जो तरीका है वो नहीं है, सिंपली आपको ये जो है कन्वर्ट इंटू ईएमआई इसको इग्नोर करना है। अगर आपके यहाँ पे शो कर रहा है तो, और आपने अगर पूरी बिल पेमेंट कर दिया है तो आपको टोटली इसको इग्नोर करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये कब तक रहेगा तो मैं बता दूँ कि अभी मई का महीना है, फिर जून में 11 जून को मेरा जो बिल जनरेट होगा तो उससे पहले ये अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन अभी ये कुछ टाइम तक रहेगा, तो आपको इसको ईएमआई में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो। और बिल्कुल डरना भी नहीं है कि ये मेरा पेमेंट फिर से अगले महीने पे करना पड़ेगा, अगर मैं ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको इसको जस्ट इग्नोर करना है। नेक्स्ट बिल जनरेट होने से पहले ही ये अपने आप ही हट जाएगा। ध्यान रखिए, इसको ईएमआई में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके ईएमआई हर महीने फालतू का कटेंगे, जबकि आपने इसकी पेमेंट जो है वन टाइम पूरा कर रखे हैं फिर भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और यहाँ पे कन्वर्ट इनटू ईएमआई का ऑप्शन तभी आता है जब आपके जो बिल जो है वो 2500 या फिर इससे ज़्यादा हो, या फिर रेंट पेमेंट या वॉलेट में ऐड करते हैं, तो कोई भी अमाउंट अगर आप यहाँ पे 2500 या इससे ज़्यादा का यूज़ करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो वो अमाउंट यहाँ पे शो होता है कन्वर्ट इनटू ईएमआई के ऑप्शन में। और ये ऑप्शन आपको परचेज करने के बाद या फिर ट्रांजैक्शन करने के 1 से 2 दिन बाद यहाँ पे शो होता है, जस्ट शो नहीं होता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया है तो फिर इसको कन्वर्ट नहीं करना है। तो अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे पक्का ही रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।